गाइज एनटीए विश्व भारती में वैकेंसीज आई है और गाइज जो ये वैकेंसीज आई है इनके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एग्जाम होंगे। गाइज इन सभी वैकेंसीज में आपका रिटन टेस्ट भी है, इंटरव्यू भी है, स्किल टेस्ट भी है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। सारी डिटेल हम सभी पॉइंट पर आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी आपको कितने फेज में अपना एग्जाम देना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो है सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। गाइज जो ये वैकेंसीज आई थी ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। गाइज जो ये एग्जाम है आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी जो पेपर फर्स्ट होगा सभी वैकेंसीज के लिए पेपर फर्स्ट होगा, कुछ वैकेंसीज के लिए पेपर 2 होगा, कुछ वैकेंसीज के लिए स्किल टेस्ट होगा, कुछ वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू होगा, कुछ वैकेंसीज के लिए प्रैक्टिकल होगा। सभी डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी वैकेंसीज के लिए पेपर 1 तो होगा ही होगा, पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिटन टेस्ट जब आपका होगा पहले पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ऐसे यहाँ पे सभी टेस्ट आपके लिए जाएंगे। और गाइज दोनों एग्जाम में यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर यहाँ पे कट लिया जाएगा। हालांकि क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है 4 क्वेश्चन गलत करने पर हाफ नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे बात करेंगे हम पेपर 1 के बारे में, ठीक है। पेपर 1 जो आपका होगा उसमें 150 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पे 300 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, यानी एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 नंबर का है और आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा करने के लिए। और जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगी, एक तरफ इंग्लिश रहेगी। जिस लैंग्वेज में आपको अपना क्वेश्चन समझ में आता है उसमें आप आंसर दे सकते हो। और गाइज इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% पासिंग मार्क्स रखे हैं और ओबीसी एनसीएल के लिए 35% पासिंग मार्क्स रखे गए। अदर कास्ट लाइक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बीडी सभी के लिए यहाँ पे 30% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। गाइस जो पेपर 1 का पार्ट ए है उसमें यहाँ पे आएगी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर आएगा रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे और मैथ एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे। गाइस देखो ये जो रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है ना, दोनों आपस में रिलेट करती है, दोनों कहीं ना कहीं मैथ के क्वेश्चन ही आते हैं। और गाइस मैथ में यहाँ पे आपको फार्मूले लगाने होते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना होता है, यानी 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 क्वेश्चन अगर आप 70 के 70 कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका चांस रहेगा वैकेंसीज में सिलेक्शन होने का। सो गाइस यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस को जो आपका जीके का पार्ट है उसको कम ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे आप रीजनिंग एबिलिटी और मैथ एबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और हिंदी इंग्लिश के भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर कमेंट ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए हर एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में दूसरी वीडियो में बताऊंगा किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, सारी डिटेल आपको समझा दूंगा। इसका जो ई पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का ये एग्जाम होगा। गाइस पेपर 1 सभी स्टूडेंट को देना है, यानी सभी पोस्ट जो भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट आई है सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पेपर 1 देना है। जो पेपर 2 है, पेपर 2 यहाँ पे 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको पूरा करने को मिलेगा। इसमें भी सेम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, 40%, 35% एंड 30% जैसे कि मैंने ऊपर बताया। लेकिन जो पेपर 2 है इसका वो यहाँ पे 16 पोस्ट के लिए है। पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो ताकि आपको पता चले कि आपको पेपर 2 देना है, ठीक है। पहली वैकेंसी यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार की है, दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, तीसरी वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर की है, फोर्थ वैकेंसी यहाँ पे असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट की है, फिफ्थ वैकेंसी सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट की है, सिक्स्थ वैकेंसी सिस्टम प्रोग्रामर की है, सेवंथ वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, एट्थ वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल, नाइन्थ वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 10th वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 11th वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट,
12 वैकेंसीज टेक्निकल असिस्टेंट, 13 वैकेंसीज प्रोफेशनल असिस्टेंट, 14 वैकेंसीज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, 15 वैकेंसीज लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड 16 वैकेंसीज लाइब्रेरी अटेंडेंट की। ये जो 16 पोस्ट है इनके लिए पेपर 2 होगा। पेपर 2 में 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। जो ये क्वेश्चन है आपकी स्टडी से रिलेटेड यानी ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर कोई सिविल से है तो यहाँ पे सिविल के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चन आएंगे, लाइब्रेरी से है तो लाइब्रेरी का पार्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन का आएगा, अगर कोई कंप्यूटर से है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं पता तो नंबर ऑफ कमेंट आप कर देना, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा जितना मुझसे होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट को लेके इस पूरे सिलेबस के बारे में समझा दूंगा, एक एक पोस्ट को लेके भी समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। देखो स्किल टेस्ट यहाँ पे किस वैकेंसीज का होगा और क्या होगा स्किल टेस्ट में, वो आप सुन लेना, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। देखो पेपर 2 का तो आपको पता चल गया कि पेपर 2 में किन पोस्ट के लिए पेपर 2 होना है, लेकिन इन पोस्ट में भी कुछ स्किल टेस्ट के कैंडिडेट है, इन पोस्ट में भी कुछ यहाँ पे इंटरव्यू के कैंडिडेट है, प्रैक्टिकल टेस्ट के कैंडिडेट है। तो ध्यान से सुनते रहिए, मैं पोस्ट वाइज आपको ब्रीफली डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट लेवल बी, सुन लो यहाँ पे लेवल बी लिखा है, ठीक है। इसमें डिक्टेशन 10 मिनट 120 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखना है, मतलब आपको 10 मिनट में टोटल लिखने हैं 1200 ये वर्ड्स आपको लिखने हैं 10 मिनट में, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे 50 मिनट इंग्लिश में आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट लेवल सी की। देखो ये लेवल बी था, ये यहाँ पे लेवल सी है, थोड़ा इसमें कम रह जाएगा। डिक्टेशन 10 मिनट में 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेनो की। स्टेनो में डिक्टेशन यहाँ पे 10 मिनट 80 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखने हैं, और गाइस ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश में आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करेंगे एलडीसी, यूडीसी, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो ओनली इंग्लिश में होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट का आपका इंग्लिश में टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी पर आप ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि हिंदी का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं है। आपको प्रॉपर अपना जो टाइपिंग टेस्ट करना है वो आपको इंग्लिश पर करना है, ज्यादा हार्ड टाइपिंग टेस्ट नहीं है। मोस्टली वैकेंसीज में 35 वर्ड्स पर मिनट आपका यहाँ पे इंग्लिश में आता है, और ये 30 वर्ड्स पर मिनट है, इजिली आप कर लोगे, ज्यादा हार्ड टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं है। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में, ट्रेड टेस्ट के बारे में। गाइस जो प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, इनका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, और गाइस यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ये सभी टेस्ट यहाँ पे इन पोस्ट के लिए लिया जाएगा जो मैंने अभी बोला। अब बात करेंगे इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। जो ग्रुप ए की सभी वैकेंसीज है, यानी इस नोटिफिकेशन में ग्रुप ए की जो सभी वैकेंसीज है उनका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, और गाइस पर्सनालिटी टेस्ट होगा। यहाँ पे जो ये टेस्ट है आपका ये 100 मार्क्स का होगा, और गाइस 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा इसमें आपको मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं, क्योंकि जो ग्रुप ए के लिए जो वेटेज रखा गया है ओनली ग्रुप ए वैकेंसीज के लिए 70% जो वेटेज रखा गया है यहाँ पे जो है इसका पेपर 1 का रखा गया है, और गाइस जो 30% वेटेज रखा गया है वो यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज रखा गया है। बाकी जो मैंने बताया पेपर 2 को छोड़ के वो यहाँ पे क्वालिफाइंग है। आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग करना है, प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी है ये सभी यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम रखे गए हैं। गाइस फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।